मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की ट्रिश और उसके भाई डैरी को देखते हैं। वो दोनों वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक तेज स्पीड से उनका पीछा करने लगता है। डैरी जल्दी से कार को साइड पे कर देता है, जिससे वो ट्रक आगे चला जाता है। ट्रिश ट्रक के ऐसे पीछा करने पे काफी घबरा जाती है और उससे आज से 23 साल पहले की एक न्यूज याद आती है, जिसमें 2 लोगों का इसी हाईवे पे कत्ल हुआ था। पुलिस को सिर्फ उनकी कार मिली, मगर उनकी डेड बॉडीज आज तक मिसिंग है। जिस पर डैरी उससे कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दूर जाने पे उन्हें वही ट्रक दिखता है जो उनका पीछा कर रहा था, और साथ ही वहाँ एक आदमी था जो किसी कपड़े में कुछ लपेट के उसे एक पाइप के अंदर डाल रहा था। तभी वो रुक के उन्हें देखने लगता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जिन कपड़ों को पाइप में फेंक रहा था उन पे काफी सारा खून लगा हुआ था। उन दोनों को खतरे का एहसास होता है। ट्रिश पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर मोबाइल की बैटरी लो थी, और तब वो आदमी अपना ट्रक लेके फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। डैरी कार को स्पीड से चलाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी काफी तेजी से आके उनकी कार को टक्कर मारने लगता है, और इसी बीच उनकी कार हाईवे से उतर जाती है और वो ट्रक आगे चला जाता है। वो देखते हैं कि उनकी कार काफी डैमेज हो चुकी थी। डैरी ट्रिश से कहता है कि हमें उस पाइप के पास जाना होगा, ये देखने के लिए कि वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था। ट्रिश उस पर काफी गुस्सा करती है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। डैरी उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि वो आदमी क्या कर रहा था और हमारा पीछा क्यों कर रहा था। ट्रिश कहती है कि हमें बस सीधा अपने घर जाना चाहिए, जिस पर डैरी उससे बोलता है कि हम बस देख के वहाँ से वापस आ जाएंगे। वो किसी तरह अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है। वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ एक पुराना सा चर्च भी था। वो दोनों उस पाइप के पास जाते हैं, जिसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी, और तभी उन्हें पाइप के अंदर से किसी की आवाज आती है। डैरी उसे बुलाता है, मगर दोबारा आवाज नहीं आती, इसीलिए डैरी पाइप में लेट के उसे देखने की कोशिश करता है। ट्रिश उसके पाँव को पकड़ के रखती है ताकि वो नीचे न गिर जाए। तभी डैरी के पास काफी सारे चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देख के डैरी काफी डर जाता है और वो पाइप के अंदर गिर जाता है। ट्रिश उससे घबराते हुए पूछती है कि अब वो उस पाइप से बाहर कैसे निकलेगा। तभी डैरी को वहाँ कपड़े में बंधी एक लाश दिखती है। वो ट्रिश को भी इस बारे में बताता है। तभी वो लाश डैरी का पाँव पकड़ लेती है और वो हिलने लगता है। डैरी घबराते हुए जल्दी से उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, और वहाँ एक लड़का था जो अभी जिंदा था। वो अपने पेट की तरफ इशारा करता है। डैरी वहाँ से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके पेट को काट के उसके सारे ऑर्गन्स निकाल के उसे सिया हुआ था। वो लड़का डैरी को कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले ही वो मर जाता है। डैरी ये सब देखकर काफी डर चुका था, और वो ट्रिश से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तुम जल्दी से जाके किसी को हेल्प के लिए लेके आओ, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें वो ट्रक यहाँ वापस आता हुआ दिखे तो तुम फौरन से यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाना। डैरी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पे बहुत सी अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। इसी बीच उसकी नजर छत पे पड़ती है, जहाँ पे बहुत सी लाशों को लटकाया हुआ था, और साथ ही उसे वहाँ वो भी लाशें दिखती हैं जिनके बारे में उसकी बहन ने बताया था, और वहाँ पर सभी लाशों को सुई धागों से सिया हुआ था। ट्रिश बाहर खड़ी होकर किसी के आने का वेट कर रही थी। तभी उससे अपनी तरफ वही ट्रक आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगती है, मगर कार स्टार्ट नहीं होती। वो ट्रक उसके पास से गुजर जाता है, और वो कोई और ट्रक था, जिसे देखकर ट्रिश की जान में जान आई। तभी अचानक से डैरी वहाँ आ जाता है। उसके अचानक से आने पे ट्रिश काफी डर जाती है, मगर जब वो डैरी को देखती है तो वो काफी डरा सहमा खड़ा हुआ था। वो उसे लेके वहाँ से जाने लगती है। वो डैरी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या देखा है बेसमेंट में जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा डर गए। डैरी उसे कहता है कि तुमने जिन मिसिंग डेड बॉडीज के बारे में बताया था वो बात बिल्कुल सच्ची थी, और वो लाशें वहीं पर थी जिन्हें काफी बुरे तरीके से मारा गया था। कुछ दूर जाके वो एक रेस्टोरेंट के पास कॉल करने के लिए रुकते हैं। तभी वो ट्रक वहाँ से गुजर के उसे चर्च की तरफ चला जाता है। वो दोनों जल्दी से अंदर आके हेल्प मांगते हैं और पुलिस को कॉल करने का कहते हैं। डैरी वो सब देखकर काफी डर चुका था। तभी उनके पास वाला फोन रिंग करने लगता है। ट्रिश फोन उठाती है तो आगे से एक औरत बोल रही थी जो डैरी को उसके नाम से बुला रही थी, और उसे कहती है कि तुमने जो लाशें देखी हैं उन्हें एक शैतान क्रीपर मार के खाता है, और वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही वो डैरी को एक जीपर्स क्रीपर सॉन्ग सुनाती है, और उसे कहती है कि तुम्हें जब भी ये गाना सुनाई दे तो पीछे मुड़ के मत देखना और बस वहाँ से भाग जाना, वरना वो क्रीपर तुम्हें भी एक भयानक मौत देगा। डैरी गुस्से से कॉल कट कर देता है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। डैरी उन्हें उस पाइप के अंदर मौजूद लाशों के बारे में बताता है जिन्हें वो क्रीपर मार के खा जाता है, मगर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। तभी वहाँ रेस्टोरेंट की ऑनर आके उन्हें बाहर देखने का बोलती है। वो दोनों जब बाहर जाके देखती हैं तो उनकी कार के दरवाजे खुले हुए थे और उनका सारा सामान बिखरा हुआ था। रेस्टोरेंट की ऑनर उन्हें बताती है कि हमने विंडो से एक आदमी को देखा था जो तुम्हारे एक एक कपड़े को सूंघ रहा था। डैरी पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अब भी हमारी बात झूठ लग रही है, मैं उसके बेसमेंट से जाके आया हूँ और अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। डैरी पुलिस ऑफिसर को डोर हैंडल पर मौजूद निशान दिखाता है जो किसी तरह के बड़े बड़े से नाखूनों के निशान थे। इसी दौरान ट्रिश को कोई उड़ता हुआ महसूस होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उन दोनों के साथ उस चर्च में छानबीन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डैरी रेडियो लगा लेता है। तभी उस पे वही जीपर्स क्रीपर सॉन्ग प्ले हो जाता है जो उस औरत ने डैरी को सुनाया था, और हम उनके पीछे वाली कार के ऊपर क्रीपर को देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर छत पे कुछ गिरने की आवाज सुन के चेक करने के लिए जैसे ही फेस बाहर निकालती है, क्रीपर उसे पकड़ लेता है और वो दूसरे ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट के उन दोनों के
कार पे फेंकता है। अपनी कार पे कुछ गिरता देख के वो डर के अपनी कार को रोक लेते हैं और कार से उतर के पुलिस कार को देखते हैं जो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, मगर फिर भी ट्रिश कार के पास चेक करने जाती है और वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर का कटा हुआ सर देखती है। तभी क्रीपर गाड़ी से बाहर आने लगता है। वो दोनों जल्दी से अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं और यहाँ वो पहली बार क्रीपर को पूरी तरह से देखते हैं। क्रीपर उस ऑफिसर की गर्दन को पकड़ के उसकी जुबान निकालने लगता है। ये देख के उन दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो कार को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पे उन्हें घर दिखता है और वो वहाँ पुलिस को कॉल करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है। वो बताते हैं कि हमें पुलिस को कॉल करनी है। तभी उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसकी बिल्लियाँ अजीब तरीके से गुर्राने लगती हैं। वो औरत उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है, जिसपे वो बोलते हैं कि नहीं। और तभी वो क्रीपर को देखते हैं। वो औरत अपनी गन लेके बाहर आती है और क्रीपर को शूट कर देती है, मगर क्रीपर उड़ के उसके घर के अंदर चला जाता है। वो औरत अपनी बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज सुन के अंदर जाने लगती है। वो दोनों उसे अंदर जाने से काफी मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी चली जाती है और कुछ देर बाद अंदर से गोलियां चलने की आवाज आती है और फिर क्रीपर उस औरत को उठा के उन दोनों के सामने आता है। वो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर गियर अटक जाता है और क्रीपर उनकी कार के ऊपर आ जाता है। ट्रिश जल्दी से कार को रिवर्स करती है और अब क्रीपर उनके बिल्कुल सामने था। डैरी ट्रिश को उसे कार से उड़ाने का कहता है, मगर ट्रिश जैसे ही कार को उसके पास लेके जाती है, क्रीपर कार के ऊपर से उनके पीछे चला जाता है। अब ट्रिश कार को रिवर्स करती है, मगर वो फिर से आगे आ जाता है। क्रीपर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ट्रिश अब फिर से गियर लगाने लगती है और इस बार क्रीपर उनकी कार से टकरा जाता है। ट्रिश उसे खत्म करने के लिए 2-3 दफा कार को उसके ऊपर से गुजारती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। तभी वो अपना एक विंग बाहर निकाल के उड़ने की कोशिश करता है। उन्हें पता चलता है कि क्रीपर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जल्दी से कार को उसके ऊपर से गुजार कर चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से कुछ दूर एक पुलिस स्टेशन में जाके अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है और हम कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे। तभी वहाँ एक औरत आती है और उन दोनों को उनके नाम से पुकारती है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि उस औरत को उनका नाम कैसे पता। वो औरत उन्हें बताती है कि तुमने बेसमेंट में लाशें देखी और उन बिल्लियों को देखा, मुझे इस बारे में सब पता है, मुझे ख्वाब आते हैं और मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने ही तुम्हें कॉल की थी। वो उन्हें मजीद बताती है कि वो क्रीपर को इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और वो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए आता है और वो जिन लोगों को चुनता है उन्हें मार के उनके जिस्म के हिस्सों को खा जाता है। वो लोगों के फेफड़े खाता है ताकि वो खुद सांस ले सके, आंखें खाता है ताकि वो देख सके, दूसरों के अलग अलग हिस्सों से अपने जिस्म को पूरा करता है और उसने तुम दोनों में से किसी एक का भी कोई बॉडी पार्ट पसंद कर लिया है और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसे हासिल न कर ले और उसे कभी भी कोई भी नहीं मार सकता। क्रीपर अब उन्हें ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाता है। उसके आते ही पुलिस स्टेशन की लाइट्स चली जाती हैं। एक ऑफिसर इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर देता है और एक जेल में मौजूद सभी कैदियों को चेक करने जाता है। तभी वो एक सेल में क्रीपर को देखता है जो एक कैदी को काफी बुरी तरह से नोच के खा रहा था। पुलिस ऑफिसर उस पर गोलियां चलाता है, मगर इससे क्रीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वो औरत उन दोनों को बताती है कि मैंने देखा है कि तुम दोनों क्रीपर को एक कमरे में मिलोगे और तुम में से कोई एक चीख रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कोई घुस गया है। वो औरत उन दोनों को अपने साथ लेके भागने लगती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन्स लेके उस शख्स के आने का इंतजार करने लगते हैं जो यहाँ घुस गया था। वो एक ऑफिसर को आगे चेक करने के लिए भेजते हैं। तभी क्रीपर आके उस ऑफिसर को पकड़ के उसका दिल निकाल कर खा जाता है। इसके बाद वो उन तीनों के पास आ जाता है। वो औरत उन दोनों को जल्दी से भागने का बोलती है। क्रीपर उस औरत को पकड़ लेता है, मगर वो उसे सूंघ के उसे मारे बिना ही छोड़ देता है। ट्रिश और डैरी एक रूम में आ जाते हैं। डैरी विंडो को खोलने की कोशिश करने लगता है और ट्रिश एक मिरर में खुद को देखती है जिसकी दूसरी तरफ क्रीपर था, मगर वो इस तरफ नजर नहीं आता और तभी वो मिरर तोड़ के अंदर आ जाता है। वो आके उन दोनों को पकड़ के उन्हें सूंघने लगता है। फिर वो ट्रिश को छोड़कर डैरी को चुनता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। क्रीपर काफी जोर से चीखता है। ट्रिश क्रीपर से कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मगर मेरे भाई को छोड़ दो। डैरी उसे चुप करने का बोलता है, मगर ट्रिश उसे यही कह रही थी कि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, तुम उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ। मगर फिर भी क्रीपर उसकी नहीं सुनता और अपने विंग्स खोल लेता है। ट्रिश उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को छोड़कर मुझे ले जाओ, लेकिन क्रीपर ने तो डैरी को चुना था और वो डैरी को लेकर उड़ जाता है। ट्रिश रोते हुए उसके पीछे भागती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसके सामने ही क्रीपर उसके भाई को लेकर चला जाता है। इसके बाद हम उसी चर्च को देखते हैं जहाँ पर बहुत सी लाशें थी और क्रीपर वहाँ बैठा कुछ कर रहा था और उसने डैरी को भी मार के उसकी आंखें निकाली थी, यानी क्रीपर को उसकी आंखें पसंद आई थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।